राम राम जी सबको। तो शुरू करते हैं अप्सरा मॉम के ब्लॉग के साथ। तो भाई ये तो बहुत ही अजीब स्थिति हो गई है। तो जैसे कि हमने बात की थी अभी दिन वाले ब्लॉग में कि अप्सरा मॉम और उनके हस्बैंड आए थे लाइव, और लाइव आकर के उन्होंने काफी सारी अपनी मन की बातें शेयर करी और काफी कुछ दिल की बातें साझा की पब्लिक के साथ। तो भाई पब्लिक का मूड ऐसा होता है, तो हम तो है रिएक्शन वाले, तो हमें भी रिस्पांस ठंडा ही मिला। आज वाले व्लॉग में हम भी सच्चे सीधे इंसान है भाई, जो देखते हैं वही बताएंगे। और हमारे साथ तो ये होना ही था। जब खुद जिनका ब्लॉग देखकर जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो इनको चाहने वाले हैं अप्सरा मॉम एंड फैमिली को, तो भाई वो लोग उन्हीं को काफी सारी शिकायतें कर रहे थे, तो हम तो कहाँ बचने वाले थे। तो अप्सरा मैम को भी बेचारी को आकर के क्लैरिफिकेशन करना पड़ा कि सारे लोग नाराज हो गए। अप्सरा मैम ने खुद माना कि उनकी ऑडियंस उनसे काफी नाराज हैं। तो भाई ये तो बड़ी सोचने वाली बात हो गई है। तो मैंने जैसे कि पहले ही कहा था ना कि ऑडियंस एक ही ढर्रे पे चलती है। जब ऑडियंस मन बना लेती है कि ये गलत और ये सही, तो फिर ऑडियंस अपने मुताबिक सबको चलाना शुरू कर देती है। ऑडियंस अपना ओपिनियन देना शुरू कर देती है। ऑडियंस अपनी चीजें थोपना शुरू कर देती है। तो यार ऐसा तो मत करो। आप उनकी तरफ से भी सोचो कि वो माँ बाप हैं। माँ बाप हैं वो, आपके भी माँ बाप होंगे। आप भी न जाने कितनी गलतियां करते होंगे। आपके माता पिता ने भी आपको माफ किया होगा, आपके माँ बाप को भी आपकी याद आई होगी। तो उन्होंने अपने दिल की बातें शेयर करी। और जब ऑडियंस ये कह रही थी कि प्रिंस के पापा जी ने गलत किया, उन्होंने तो सब कुछ गलत बोला, एक मतलब एक बाप गलत कैसे बोल सकता है अपने बच्चों के लिए? वो गलत कैसे हो सकते हैं? और अप्सरा मॉम ने भी एग्री नहीं किया। उन्होंने भी यही बात बोली कि भाई उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, एक एक चीज सच और सही बोली। क्योंकि वो ब्लॉगर हैं तो उनको थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ रहा है कि भाई वो उस टाइम की बात कर रहे थे जब शादी भी नहीं हुई थी। तो ये बात थी। ऑडियंस तो भाई जब उनसे नाराज है तो भाई हमसे भी नाराज है, थोड़े बहुत हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर। तो भाई मेरा ये कहना है कि आपकी भावनाएं भी सही हैं अपनी जगह। आप माता पिता को प्यार करते हैं, उनमें से हम भी हैं जो बहुत प्यार करते हैं अप्सरा मॉम को। मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ और वो बहुत समझदार लेडी हैं। तो उन्होंने देखो अपने पतिदेव का भी बचाव किया, बोला कि नहीं नहीं उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। उन्होंने वो समय की बातें की जब रिश्ता देखा गया था, तो उस चीज की बात की। और उन्होंने कहा कि हमने तो सोचा था कि आगे सब सही चलेगा, सब अच्छा होगा, क्योंकि हमने सब अच्छा अच्छा देख के ही रिश्ता किया था। बट अब किसी तरह की कोई आस उम्मीद किसी से है नहीं, उन्होंने ये बोला। अभी भी उन्होंने देखो किसी एक का नाम नहीं लिया। तो अप्सरा मॉम ने अभी भी किसी एक का नाम नहीं लिया। अभी भी वो यही बोल रही हैं कि हमें किसी से आस उम्मीद है नहीं। तो कुछ सब्सक्राइबर आ रहे हैं, ये होता है ना लोचा। अब किसी ने लिखा है, आंटी जी आप, हाँ इसमें लिखा है कि आप घर में बड़े बेटे का पैसा मत लगने दीजिए। देखो ये ऐसी ऐसी सोच है, क्या कर सकते हैं इसमें। बड़े बेटे का पैसा मत लगने दीजिए, कल को बंटवारा हो जाएगा दोनों भाइयों में, फिर एक का। अब इस पे क्या बोला जाए बताओ आप? कुछ बोलेंगे, वही लोग कुछ बोलेंगे तो भाई उनकी ऑडियंस नाराज हो जाएगी। वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे, वो चुपचाप रखे बैठे हैं इन कमेंट्स को भी। तो कोई कह रहे हैं कि आपको स्टैंड लेना चाहिए, उसने ये बोला वो बोला। तो भाई स्टैंड ले तो लिया, स्टैंड कितना सारा तो ले लिया, सारे रिश्ते कट करके बैठे हैं बेचारे। पर मन से तो दुख होता है ना कि उसकी गलतियों के लिए कहीं ना कहीं माँ बाप भी अंदर से टूट रहे हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है हमारे बच्चे बिखर रहे हैं। तो ऑडियंस को थोड़ा तो कोऑपरेट करना चाहिए ना माँ बाप के साथ। ऑडियंस ये चाहती है, जो उनको देख रही है, जो उनको पसंद कर रही है अप्सरा मॉम,
और उनके हस्बैंड को देख रही है जो उनको पसंद कर रही है, तो वो एक तरफा फैसला सुना रही है। उनका कहना है कि आप छोटे बेटे को बिल्कुल अपने से कट करके बिल्कुल अपने से दूर कर दो, बिल्कुल उसको अलग कर दो। तो ये बात तो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। तो थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। तो भाई अप्सरा मॉम ने तो यही कहा। अंकल जी, हाँ, कुछ अच्छे लोग भी हैं उनमें जो कह रहे हैं कि अंकल जी तो कहीं से गलत नहीं है, वो जो कुछ भी बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे। तो लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? वो कह रहे हैं अंकल जी गलत नहीं है, लेकिन लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? अपनी बेटी के लिए एक्शन ली है, क्योंकि बेटी शादीशुदा है, आपको बेटी की इज्जत के लिए एक्शन लेना चाहिए। तो भाई कुछ लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि बेटी के लिए उनको दर्द नहीं है, वो एक्शन ले भी लेंगे। आप सब लोगों के दबाव में आकर एक्शन ले भी लेंगे, तो फिर क्या होगा? एक बेटे को हमेशा हमेशा के लिए अपने से अलग कर दिया जाएगा। क्या उसमें खुशी मिलेगी माँ बाप को? उनको अच्छा लगेगा? अगर आप लोगों को यही सब पसंद है तो शायद ये एक्शन भी ले लिया जाएगा। तो जैसे अब अप्सरा मॉम कह रही थी कि भाई वो मतलब पूरी फैमिली मिल करके फैसला करेगी, उसमें छोटे बेटे का कहीं नाम निशान नहीं था। तो ठीक है, वो उनका कॉल है और जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा उनको करना चाहिए। तो कहने का मतलब है, खुद माँ बाप जब चीजें अच्छी करने जा रहे थे तो उसमें भी लोगों को दिक्कत हो गई थी। उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि माँ बाप बीच में आकर के सारी चीजें ठीक करें। वो एकदम से पुश करने लग गए माँ बाप को कि नहीं नहीं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, उनको कैसे ठीक बता दिया, उनको कैसे अच्छे संस्कारों वाला बता दिया। और भाई कहीं ना कहीं मैं भी मानती हूँ इस चीज को कि संस्कारों का तो ये होता है कि आपको कितना भी डांट दिया जाए, आपको कितना भी कुछ बोल दिया जाए, लेकिन आप माँ बाप के खिलाफ नहीं जाओगे। होता है ना ये? तो इसमें तो फिर दोनों की गलती नजर आती है, बेटे की भी और बहू की भी, कि माँ बाप का इतना बड़ा विरोध क्यों किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां की होगी जो उनको बाहर जाना पड़ा। तो भाई कुल मिलाकर के बात यही है कि ऑडियंस एक तरफा सोच करके और चाहती है कि छोटे बेटे को खतरनाक सजा मिले, या छोटा बेटा सबसे अलग हो जाए, परिवार से बिल्कुल कट जाए। तो मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, ऑडियंस खुद दबाव बना रही है अप्सरा मॉम पर और उनके पति पर कि आपने ऐसा बोला ही क्यों, उसको संस्कारी बताया ही क्यों, आपने ये सारी चीजें बोली ही क्यों उसके बारे में। तो अप्सरा मैम को क्लैरिफाई करना पड़ा। ये इसलिए बोला कि हमने जब देखा था उसको शादी से पहले, जब उसकी चीजें देखी तो हमको बहुत संस्कारी लगी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कोई संस्कार वाली बात उसमें नजर नहीं आ रही है। तो ये था जो अप्सरा मॉम ने क्लैरिफाई किया कि ये उस टाइम के लिए बोला गया था जब हमने उसको देखा था, जब पसंद किया था। और ऑडियंस और उनके सपोर्टर्स, बड़े वाले बेटे के हों या इनके अपने सपोर्टर हों, वो फुल्ली दबाव बना रहे हैं कि छोटे बेटे को एकदम से अपने से अलग कर दिया जाए, उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाए। तो इसीलिए अप्सरा मॉम ने शायद सोचा है कि आगे से हम जो भी फैसला करेंगे सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं बताएंगे। तो ये एक समझदारी का फैसला है, और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि लोग तो अपनी चीजें घुसाना शुरू कर देते हैं ना। वो किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया कल वाली लाइफ को कि ठीक है, माता पिता ने मिलकर के चीजों को फॉरगिव करने की सोची, माफ करने की सोची और आगे बढ़ने की सोची। उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, बल्कि क्रिटिसाइज कर दिया गया उन्हीं की ऑडियंस के थ्रू कि आपने तो गलत बोला, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आपने बेटे को माफ करने का कैसे सोच लिया, कि वो कभी कभी फोन कर देता है जब ज्यादा परेशान होता है तो फोन कर, आपने ये सब कैसे कर लिया, आपने ये क्यों अलाउ कर दिया उसको कि वो जब ज्यादा परेशान हो तो फोन कर दे, या उसकी बेटे की काबिलियत की तारीफ कैसे कर दी। तो लोग ये भी नहीं झेल पाते भाई।
जब माँ बाप को ही नहीं झेल पाते तो हम रिएक्शन दे रहे हैं, हमें कैसे झेल लेंगे? और हमने जो रिएक्शन दिया, हमने उसकी लाइफ पे, उसी लाइफ पे रिएक्शन दिया कि माता पिता का मन पिघला है कहीं ना कहीं। दोनों माँ बाप ने माना है कि वो मेहनत करता है, वो जोड़ रहा है। तो ये तारीफ कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। जो माँ बाप ने जो छोटे बेटे की तारीफ की, ये काफी सारे लोगों को हजम ही नहीं हुई। वो चाहते ही नहीं है कि पूरा परिवार एक हो जाए। पर ये ऐसी सोच तो नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है बहुत जल्द माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करते। इसलिए जो भी निर्णय लिया जाएगा, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफी की जाएगी। लेकिन अप्सरा मॉम ने ये सोच लिया है कि अब किसी भी फैसले को सोशल मीडिया पे नहीं रखा जाएगा। तो आज का ब्लॉग का सार यही था कि आगे से हम सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करेंगे कि हम सब ने मिलकर क्या फैसला लिया। तो कैसा लगा आप सबको मेरा रिएक्शन? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए, और कमेंट्स में अपनी राय भी दीजिए कि आपको कल की लाइव में कैसा लगा और क्या निकलकर सामने आया। तो मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबको प्यार भरी राम राम।